मुझे लगता है कि वो देश के रक्षा मंत्री हैं, एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति हैं और संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को कभी भी जनता की बात करनी चाहिए, किसानों की बात करनी चाहिए। अगर न जमीन छीनेगी और न एमएसपी समाप्त होगी और किसान कह रहा है कि इसे विधेयक के रूप में ला दीजिए, तो विधेयक के रूप में क्यों नहीं ला रही है सरकार? डर किस बात का है? भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड है, जो कहा वो कभी नहीं किया और जो किया वो कभी नहीं बताया। यही तो किसान कह रहा है कि आपने 2 करोड़ रोजगार की बात की, आय दोगुने की बात की, स्वामीनाथन कमेटी आयोग की सिफारिश की बात की और एक भी विषयों पर खरा नहीं उतरे। आपने काला धन के वापसी की बात की। तो राजनाथ सिंह जी से मेरा आग्रह है कि देश के रक्षा मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं भारत सरकार के, वो इसे विधेयक के रूप में सरकार से आग्रह करके अस्वीकृत करा दे। किसान यही चाहता है। सर, नॉर्थ ईस्ट में अभी दिया है, कहा है कि कांग्रेस इतने सालों तक रही लेकिन कांग्रेस ने किया कुछ नहीं, डेवलपमेंट के नाम पे सिर्फ भूमि पूजन किया, जबकि इनॉग्रेशन बीजेपी कर रही है। मुझे लगता है अमित शाह जी भूल गए कि जिस लोकतंत्र की परिकल्पना में जी रहे, ये कांग्रेस ने दिया है। उनको आजादी के साथ बोलने का अधिकार कांग्रेस ने दिया है। ये देश के जितने स्तंभ दिखाई दे रहे हैं, ये कांग्रेस ने दिया है। और अमित शाह जी को यह भी याद कराना होगा कि आज जिनको आप खुलेआम बेचते चले जा रहे हैं, भारत पेट्रोलियम, एलआईसी, ट्रेन, एयरपोर्ट, ये भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया, ये कांग्रेस ने ही बनाया। जिसको बेधड़ल्ले अदानी जी और अंबानी जी से प्रेमवश एक एक करके बेचते चले जा रहे हैं। भाजपा अगर बनाई रहती तो उसका दर्द जानती। सर, एक और जहां किसान आंदोलन चल रही है, जो सहयोगी हैं, अकाली दल के बाद एक और पार्टी ने साथ छोड़ दिया। वही अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के जो एमएलए हैं 6, उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया, जबकि जेडीयू के साथ में ही बिहार में बीजेपी की सरकार चल रही है। जेडीयू के नेता केसी त्यागी ने इस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा है गठबंधन राजनीति के लिए ठीक नहीं हुआ। मुझे लगता है कि अब त्यागी जी को ये सब बातें कहना काल्पनिक बातें उनकी हो गई और जनता दल यूनाइटेड को अब समझना होगा कि अभी तो अरुणाचल में टेक ओवर किया है, बिहार की बारी है और धीरे धीरे बिहार के भी जदयू के विधायक हैं, वो भाजपा के सदस्य हो जाएंगे और जदयू देखती रह जाएगी। थोड़े दिन इंतजार करिए, समय आने वाला है। कृषि राज्य मंत्री का भी आशा जता रहे हैं, कह रहे 29 दिसंबर को किसानों के साथ में सरकार की वार्ता में जरूर कोई ना कोई नतीजा निकलेगा और किसान मान जाएंगे। बिल्कुल कृषि मंत्री जी, अगर आपने विश्वास किया है तो हम सब लोगों को भी भरोसा है कि आप सकारात्मक वार्ता करेंगे, किसानों की बात मानेंगे। किसान जो देश का भगवान अन्नदाता है, वो चाहता है कि एमएसपी को और उसके जमीन की गारंटी को विधेयक के रूप में आप सदन में लाकर स्वीकृत करा दें, जो बार बार आप कह भी रहे हैं और आपके प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं, आपके मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं, सांसद भी कह रहे हैं, तमाम आपके प्रवक्ता भी कह रहे हैं। तो आप उसे विधेयक लाकर उसको कानून का जामा पहनाएंगे कि एमएसपी की गारंटी होगी और किसानों की जमीन नहीं ली जाएगी। इसका आप विधेयक लाकर पारित करा के कानून बनाएंगे, ऐसा हमें भी भरोसा है। सर, आप लोगों ने गाय बचाओ किसान बचाओ यात्रा निकाली, जी ने मुख्यमंत्री जी को लेटर भी लिखा था गायों की, किसानों की स्थिति के लिए। अभी इस लड़ाई में स्मृति ईरानी जी का भी बयान सामने आया है। उनका कहना है कि यूपी में किसानों की जिसने जमीन हथियाई उसने कभी वापस नहीं किया। आखिर कांग्रेस बताए कि केरल में इनके कार्यकर्ताओं ने किस तरह से गाय की हत्या की। स्मृति ईरानी जी, कोई भी बात करने से पहले भौतिक सत्यापन करना बड़ा महत्वपूर्ण है। आप संवैधानिक पद पर बैठी व्यक्ति हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, आप सिर्फ ये बता दीजिए कि एक रायबरेली की बेटी ने आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देश जानना चाहता है
क्योंकि भारत के इतिहास में पहली बार किसी भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री पर पैसा मांगने का सीधा आरोप लगा है। स्मृति ईरानी जी, कृपया करके ये बता दीजिए कि इसमें क्या सच